जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी तथा अन्य सभी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो पिंगल जी माने जाते हैं। आचार्य पिंगल जो हैं छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। और पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबंधित वर्णन किया है, जिसे छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण मिलता है। किसमें? अग्नि पुराण में। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो वह है छंद सूत्र। छंद सूत्र किसने लिखा है? पिंगलाचार्य, आचार्य पिंगल ने। किसने लिखा है? आचार्य पिंगल ने लिखा है छंद सूत्र। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक है। क्या है? कड़वक। चौपाई के साथ दोहा रखकर जो कड़वक बनाने की प्रक्रिया है वो सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? सर्वप्रथम शुरू की थी सिद्धों ने। किसने की थी? शुरू की थी सिद्धों ने। और यही आगे चलकर रचना शैलियों में इसका प्रयोग होने लगा और मुख्य शैली ये बन गई। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो आरिल्य जो है वर्णिक छंद नहीं है। अरिल कौन सा छंद है? तो अरिल मात्रिक छंद है। कौन सा? अरिल मात्रिक छंद है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। इन्हीं चरणों को पद या पाद भी कहा जाता है, किंतु कुछ छंदों के 6 चरण होते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो मात्रा की दृष्टि से ठीक विपरीत होने वाला सोरठा छंद है। इसमें जो छंद है विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। दोहा छंद के विपरीत होता है। किस अर्धमात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा 13-13 मात्राएं होती हैं? तो होता है सोरठा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद कौन से हैं? तो केवल सोरठा होता है। जिहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? उपयुक्त पंक्तियों में सोरठा छंद है, क्योंकि सोरठा छंद में ही विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाएगा? तो वह कहलाएगा रोला। क्या कहलाएगा? रोला। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं यद के साथ होती हैं। रहीमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के फेर जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद। इस छंद में विषम चरण में क्या होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। यह सोरठा का उल्टा होता है। और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और यति चरण के अंत में होता है। क्या होता है? यति जो है चरण के अंत में होता है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोहा छंद में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में जो प्रथम और तृतीय चरण होता है 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए दोहा छंद है। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। ये भारतेंदु जी की रचित पंक्ति है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। अवध शिला का उस पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृघ जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवे छंद है। कौन सा छंद है? बरवे छंद है, क्योंकि बरवे मात्रिक छंद में
अर्ध छंद होता है। क्या होता है? बरवे मात्रिक छंद में अर्ध समछंद होता है। क्या होता है? मात्रिक अर्ध समछंद होता है, जिसमें विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में जो द्वितीय और चतुर्थ बोला जाता है उसमें 7 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। सम चरण के अंत में जगण या तगड़ के आने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद क्या होता है? वह छंद बरवे छंद होता है। कौन सा छंद होता है? बरवे छंद। बरवे छंद है तो क्या है? अर्ध सममात्रिक। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है बरवे छंद। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो बरवे छंद की यति से 19 मात्राएं होती हैं, जिसमें 12 और 7 होते हैं। अवधि का निजी छंद है। अवधि का कौन सा छंद है निजी? तो है बरवे छंद। क्या है? बरवे छंद। बरवे छंद अवधि का प्राणप्रिय छंद है और वह बहुत सुंदर छंद होता है, लेकिन आधुनिक समय में, आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे आग लगा घर बारिगा अति भलकीन, साजन हाथ घलै ना भारी भारी दीन। बरवे छंद के प्रणेता अकबर के नवरत्नों में एक महाकवि हुआ करते थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें वर्तमान में रहीम दास जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बरवे छंद का उपयोग बखूबी किया। रहीम ने बरवे छंद में एक लेख लिखा जिसका नाम था बरवे नायिका भेद। क्या था? बरवे नायिका भेद। महाकवि तुलसीदास जी, जो रहीम दास जी के समकालीन कवि थे, इन्होंने बरवे छंद में लिखा है बरवे रामायण। क्या लिखा है? बरवे रामायण लिखा है। किसने लिखा है? तो महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है बरवे रामायण। अरात सैन्य सिंधु में सुवाग्नबान से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कौन सा गण है? तो इसमें है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। राति सैन्य सिंधु में सुवाड़ बाग निसे जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु गण हैं। क्या है? गण हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो है 16 मात्राएं हैं। 16 मात्राएं क्यों हैं? क्योंकि यह चौपाई छंद है। क्या है? चौपाई छंद। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई। इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तीन पंक्तियों में भी चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। निम्न में से गीतिका छंद का उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, या तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। इन पंक्तियों में कौन सा गीतिका छंद का उदाहरण है? तो इनमें गीतिका छंद का जो उदाहरण है वह है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। और जो चरण होते हैं उसमें 14 और 12 मात्राएं का योग होता है। कितनी? 14 और 12 मात्राओं के बाद यति होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? उपयुक्त पंक्ति में हरगीतिका छंद दिया गया है। कौन सा? हरगीतिका। हरगीतिका छंद के चरण में 16 और 12 मात्रा होती है और 14 मात्रा पर यति का प्रयोग होता है। इसमें कुल मिलाकर 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं होती हैं। अंतिम में गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा किस छंद में होता है? तो प्रत्येक चरण में 28 मात्रा वाला छंद हरगीतिका होता है। क्या होता है? हरगीतिका।
हम जो कुछ भी देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? इसमें 14 मात्राओं की यति और 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। क्या है? 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में उल्लला छंद है। क्या है? उल्लाला। उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कुल मिला के 13 मात्राएं होती हैं। इसकी पहचान है कि सम चरणों में, विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। इनमें से कौन सा वर्णिक छंद है? तो वह है सवैया। सवैया को वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंदों में किसका विचार है? वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। किसका विचार होता है? वर्ण का विचार होता है। गणों की सही संख्या है, तो गणों की जो सही संख्या होती है 8 होती है। 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। गणों की कुल संख्या 8 मानी गई है। क्या मानी गई है? 8 मात्रा मानी गई है। कमला किस गण का उदाहरण है? कमला किस गण का उदाहरण है? तो कमला जो है सगण, किसका? सगण गण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? तो वह है छप्पय। छप्पय जो है अर्ध सममात्रिक छंद नहीं होता है। बरवे, दोहा और सोठा ये सब अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।